हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन फिगर 6.19 डी इज़ पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। प्रूव दैट पी एफ बाई पी ई इज़ इक्वल टू बी ई बाई ई सी। तो इसके अंदर हम जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स लगाएंगे और उससे हम ये प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि D इज़ पैरेलल टू AC एंड DF इज़ पैरेलल टू AE। हमें प्रूफ क्या करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमें, बी एफ बाई एफ ई। यहाँ आप लिखिए बी एफ बाई एफ ई दिस इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। बी ई बाई ई सी हमने यहाँ साइड में फिगर बना रखी है जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम हम यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए डी ई। तो ये देखिए आप, ये जो ट्रायंगल हमारा बनता है ए डी, ये वाला ट्रायंगल से तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसके अंदर हमें जो ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा ए बी ई ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा हमें। या हम ये लिख सकते हैं ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ई। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई, आप देखिए क्या मिलता है हमें। इन ट्रायंगल ए बी ई अब ए बी ई ट्रायंगल के अंदर जो चीज़ आपको दे रखी है वो आप लिखिए यहाँ पर। ए बी ई ट्रायंगल के अंदर डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है। तो ये आप लिख दीजिए कि डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। डी एफ इज़ पैरेलल टू ए ई। अगर डी एफ ए ई के पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं और हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी डी बाई डी ए। तो ये आप लिखिए बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए दिस इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई। ये हमारे लिए होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आपको एक और ट्रायंगल कंसीडर करना है। वो ट्रायंगल हम कौन सा कंसीडर करेंगे, ABC ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या दे रखा है, कौन सी साइड्स पैरेलल हैं, ये हमें लिखना है। बी डी बाई डी इज़ पैरेलल टू ए सी। डी जो है वो ए सी के पैरेलल है। तो ये आप लिख दीजिए डी इज़ पैरेलल टू ए सी। अब हमें फिर से एक बार इसके अंदर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगानी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बाई डी ए, ए डी बाई डी ए, ये हमें यहाँ पर लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर ए डी बाई डी ए, ए डी बाई डी ए दिस इज इक्वल टू, हमने लिखा यहाँ पर ए डी बाई डी ए, ए डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। तो ये आप लिख दीजिए बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई है। तो ये आप लिखिए BPT और इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिल सकता है, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू। तो ये आप देखिए यहाँ पर हमें बी डी बाई डी ए मिल रहा है,
यहाँ पर हमें AD/DA मिल रहा है, तो इधर भी हम AD/DA ही लिखें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया है, तो ये आप क्या लिखोगे, AD/DA। AD/DA हमें लिखना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, AD/DA इज इक्वल टू BF/FE। AD/DA इज इक्वल टू BF/FE। तो ये वाली ट्रायंगल के अंदर हमने ABE ट्रायंगल के अंदर हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई है। इसी तरीके से अगर हम बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, AD/DA इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने AD/DA लिखा है क्योंकि हम बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, AE/EC आ जाएगा। अब आप दोनों इक्वेशंस में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है AD/DA, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, BF/FE, BF/FE दिस इज इक्वल टू BE/EC, BE/EC। ये चीज़ हमें मिलती है जो हमें इसके अंदर प्रूफ करना था कि BF/FE जो है वो BE/EC के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 BF/FE इज इक्वल टू BE/EC। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव किया है। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। फिगर मैंने इसकी भी साइड में बना रखी है, तो इसको हम फिगर को देखते हुए सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.20 D is parallel to OQ, DF is parallel to OR, prove that EF is parallel to QR। तो EF जो है QR के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर POQ ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। POQ, ये जो साइड में ट्रायंगल बना हुआ है POQ कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिए इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ। इसमें भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के लिए दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। DE, यहाँ पर आप देखिए DE इज पैरेलल टू OQ, तो यहाँ आप लिख दीजिए DE इज पैरेलल टू OQ। अब हम BPT लगाते हैं तो हमें मिलेगा PE/EQ, PE/EQ। तो यहाँ लिखिए आप PE डिवाइडेड बाई EQ। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आप देखिए, ये इक्वल हो जाएगा PD/DO, PD/DO के ये इक्वल हो जाएगा। ये वाला हमने ट्रायंगल कंसिडर किया है PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। तो ये क्या आ जाएगा, PD/DO, PD डिवाइडेड बाई DO। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें मिलता है BPT। इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमें एक दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करना है। हमने POQ ट्रायंगल कंसिडर किया था, अब हम POR ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। अब हमें ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करना है। यहाँ पर DF जो है OR के पैरेलल है, तो ये भी आप लिखिए यहाँ पर DF इज पैरेलल टू OR। अब इसके अंदर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए, हमने यहाँ पर PE/EQ लिखा था, यहाँ पर हम लिखेंगे PF/FR। तो आप लिखिए PF/FR, PF डिवाइडेड बाई FR। ये किसके इक्वल होगा, PD/DO के ही इक्वल ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए PD डिवाइडेड बाई DO,
PD डिवाइडेड बाई DO, ब्रैकेट में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT, इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंसीडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल बन जाएंगे। तो आप लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, PE बाई EQ, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, PE बाई EQ, दिस इज इक्वल टू PF बाई FR, PF डिवाइडेड बाई FR। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, PE बाई EQ, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो साइड्स हैं ये हमें प्रोपोर्शन में मिल रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, PE बाई EQ, PE बाई EQ, दिस इज इक्वल टू PF बाई FR, PF बाई FR। दिस इम्प्लाइज, अब ये जो साइड्स हो गई हैं EF और QR, ये पैरेलल हो जाएंगी, EF इज पैरेलल टू QR, दिस इम्प्लाइज EF इज पैरेलल टू QR। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं, इक्वल रेशियो में आ जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जिस भी पॉइंट से डिवाइड हो रहा है वो साइड जो है तीसरी साइड के पैरेलल बन जाएगी। यहाँ पर PE बाई EQ जो है वो PF बाई FR के इक्वल है। तो अगर हम कन्वर्स लगाएंगे तो EF इज पैरेलल टू QR, ये हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 किया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एक फिगर हमें ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है, इन फिगर 6.21 ABC are points on OP, OQ, OR respectively such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR. Prove that BC is parallel to QR. तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसी फिगर बुक में बना रखी है वैसी फिगर हम बनाते हैं, आप साथ में बुक भी देख सकते हो। तो ये हमें एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल का नाम है PQR, तो इसको भी आप ज्वाइन करिए। और ये ट्रायंगल हो गया PQR। अब हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट O लेना है इधर। तो इसको हमने O लिया और इसको आप ज्वाइन करिए। हमें QO और RO को ज्वाइन करना है। तो ये हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर QO एंड RO। और इधर आप लिख दीजिए O, दिस पॉइंट इज O। अब हमें PO को भी ज्वाइन करना है, तो आप PO को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हमने PO को ज्वाइन किया। अब आपको क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेना है, जो पॉइंट हमारा है A। तो यहाँ आप एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट का नाम है A। अब हमें A से B को ज्वाइन करना है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा B। तो ये जो पॉइंट हो गया है ये B है। इसी तरीके से आपको A से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये लाइन जहाँ पर OR को मीट करेगी, ये पॉइंट हमारा बन गया C। और हमें BC को भी ज्वाइन करना है। तो इस तरीके की एक फिगर दे रखी है।
अगर आपको इसमें फिगर ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो आप बुक भी चेक कर सकते हो। तो इन ट्रायंगल ओ पी आर, सबसे पहले हम जो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ओ पी आर कंसिडर करेंगे। ये हो गया ओ पी और इधर हमें क्या मिलेगा, ओ पी क्यू कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्रायंगल के अंदर ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो ये आप लिख दीजिए ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है इस ट्रायंगल के अंदर। अगर दो साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए बाई ए पी। तो यहाँ पर आप लिखिए ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी दिस इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू। ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू। तो ये क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है ओ पी आर, ओ पी आर। तो अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो आप लिखिए इन ट्रायंगल ओ पी आर। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स पैरेलल हैं वो हमें मेंशन करना है। AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। अब आप देखिए अगर AC जो है वो PR के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं BPT हमें लगाना है OA बाई AP, OA बाई AP। तो सेम जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना है OA बाई AP दिस इज इक्वल टू, ये हमें किसके इक्वल मिलेगा, OC बाई CR। OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR, OC बाई CR। तो ये भी क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। तो इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए दोनों इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड भी हमें इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ आप लिखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 OB बाई बी क्यू, OB बाई बी क्यू दिस इज इक्वल टू OC बाई CR, OC बाई CR। तो हमें क्या मिला, OB बाई बी क्यू, OB बाई बी क्यू इज इक्वल टू OC बाई CR। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज BC इज पैरेलल टू QR, दिस इम्प्लाइज BC इज पैरेलल टू QR, BC इज पैरेलल टू QR। ये हमारा किस ट्रायंगल के अंदर हुआ है, इन OQR ट्रायंगल। अब ये बना है BC इज, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो इन ट्रायंगल OQR, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। BC इज पैरेलल टू QR कन्वर्स ऑफ BPT, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए कन्वर्स ऑफ BPT इन ट्रायंगल, यहाँ आप मेंशन कर दीजिए इन ट्रायंगल OQR। OQR ट्रायंगल में हमने BPT का कन्वर्स लगाया है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी किया है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है, ये आप ध्यान से देखिए। यूजिंग थ्योरम 6.1 जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये चीज़ हमें इसके अंदर प्रूफ करनी है।
तो हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ABC बनाना पड़ेगा। तो हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। आइए एक ट्रायंगल ABC हम बनाते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ABC बनाया, देखिए ABC। तो इसको हमने लिखा A, इस पॉइंट को हमने लिखा B और इस पॉइंट को हमने लिखा C। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक D लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए DE और इस लाइन को जो है एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये पॉइंट हो गया D, ये पॉइंट हो गया E और इस लाइन को आप बोल दीजिए ये लाइन L है। तो यहाँ आप लिखिए कंसीडर ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC इन विच D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है AB का मिड पॉइंट है। इन विच D is midpoint of AB। D जो है AB का मिड पॉइंट है। देन अगर D AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, AD बाई DB जो है वो 1 हमें मिलना चाहिए। AD बाई DB दिस इज इक्वल टू 1। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए यहाँ पे लाइन L इज ड्रॉन थ्रू D। लिखिए लाइन L इज ड्रॉन थ्रू D, ड्रॉन थ्रू D। D से एक लाइन L ड्रॉ करी गई है and it meets AC at E and it meets AC at E। AC को वो पॉइंट E में मीट करती है। तो हम यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा रहे हैं। तो आप लिखिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, AD बाई DB, AD बाई DB, AD बाई DB दिस इज इक्वल टू AE बाई EC, दिस इज इक्वल टू AE बाई EC। ये हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से मिलता है। अब चूंकि AD बाई DB ऑलरेडी 1 है, दिस इम्प्लाइज AE by EC is also equal to 1। AE by EC this is equal to 1। अब ये AE by EC 1 के इक्वल आ गया है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, AE is equal to EC। दिस implies AE is equal to EC। अब अगर AE और EC भी इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो लिख दीजिए यहाँ पर सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये चीज़ है, इसके अंदर हमने जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करी है और पिछले 2 सवालों में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स भी हमने इसमें यूज़ किया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब अगर आप एक बार करेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। बाकी के 3 सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चारों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।